quality index in Delhi has breached the severe category in many parts of the national capital. And I have with me Delhi Environment Minister Gopal Rai to talk more on this. Sir, दिल्ली में कई जगह में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सीवियर कैटेगरी हिट कर चुकी है और इसमें गवर्नमेंट की क्या तैयारी है, क्या कर सकती है, क्या इमरजेंसी मेजर्स ले सकती है अब? नहीं, देखिए अभी जो दिल्ली का जो पूरा एक यूआई है वो अभी जो रिपोर्ट किया गया है वो 361 है, 361। तो कल की अपेक्षा प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और उसमें दो मेजर फैक्टर जो है वो देखे जा रहे हैं। एक तो हवा की गति जो है काफ़ी धीमी हो गई है और जो पटाखों का जो धुआं था वो अब स्टोरेज हो गया, वो डिस्पर्स नहीं हो रहा है। और कल रात में भी कुछ जगहों पे पटाखे जो फोड़े गए वो उसमें थोड़ा सा और जो है ऐड हो गया है। तो अभी उसको देखते हुए जो ग्रैब 4 के जो सारे नियम हैं उसको स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करने के लिए कल सभी डिपार्टमेंट्स को दोबारा डायरेक्शंस जो है वो जारी किया गया है। क्योंकि बारिश होने के बाद और दिवाली में 3-4 दिन सभी लोग थोड़ा शिथिल हो गए थे, तो अभी दोबारा कल डायरेक्शन सभी डिपार्टमेंट्स को हमने भेजा है कि एक्टिवली मोर्चे पर जो है अपना काम शुरू करें। जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पे जो टीम थी उनको एक्टिवेट किया जा रहा है और साथ ही साथ चूंकि बारिश होने से जो डस्ट जो सेपरेशन था वो काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ था। तो अब वाटर स्प्रिंकलिंग पे हम फोकस कर रहे हैं कि पूरे दिल्ली के अंदर जो है उसको तेज किया जाए जिससे कि उसको जो है थोड़ा नियंत्रित रखा जा सके। सर, इमरजेंसी मेजर्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऑड इवन, आर्टिफिशियल रेन? नहीं, जैसा मैंने कल कहा था, कल बैठक में ये निर्णय हुआ था कि अगर एक यूआई का स्तर 450 प्लस जाता है यानी सीवियर प्लस कैटेगरी में जाता है तो इमरजेंसी मेजर्स के बारे में उस समय जो है वो मूल्यांकन करके सरकार निर्णय लेगी। सर, बीजेपी के लगातार बयान आ रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है और केजरीवाल सरकार जो है वो जिम्मेदार है दिल्ली के प्रदूषण के लिए। वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपकी फेलियर है कि पंजाब में फार्म फायर्स आप कंट्रोल नहीं कर पाए और इसके चलते आप एंटी हिंदू पोस्चर लेकर के क्रैकर को बैन कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहना है? मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से पटाखे फुड़वाए, वो कहते हैं ना कि एक तो चोरी करा और फिर कल दिन भर सीनाजोरी वो करते रहे, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए अलग अलग तर्क देते रहे जिसका कोई सिर पैर नहीं है। एक नेता ने कहा कि भाई कि पंजाब में पराली जल रही है तो इसलिए दिल्ली में पटाखे फोड़ने की इजाजत तो नहीं मिल जाती किसी को, हरियाणा यूपी में पटाखे फोड़ने की इजाजत तो नहीं मिल जाती है। भाई जो भी पोल्यूशन के सोर्स है उसे कम करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। भाजपा भी 3 सरकारों में है, तो इसलिए कि पराली जल रही है पंजाब में इसलिए पटाखे आपने फोड़े, इसका क्या तर्क है? दूसरा उन्होंने कहा जी कि त्योहार था इसलिए हमने पटाखे फोड़े। कल तो कोई त्योहार नहीं था, कल तो दिवाली नहीं थी, कल किस लिए पटाखे फोड़वाए गए? जिद में फोड़वाए गए कि केजरीवाल सरकार को बदनाम करना इसलिए पटाखे फोड़ो। कल कौन सा त्योहार था? कल जो पटाखे फोड़वाया भाजपा ने उसका क्या लॉजिक है उनके पास? तीसरा एक नेता ने कहा जी कि सेस का फंड जो है बचा हुआ है, सेस का फंड बचा तो पटाखे फोड़ोगे आप। भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, आप सुप्रीम कोर्ट के अगर 3 सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की चुनी हुई सरकारें अगर केंद्र के फैसले की धज्जियां उड़ाएंगी और उसके बाद अगर भाजपा के नेता सरेआम कहेंगे कि बधाई हो आपने पटाखे फोड़े, तो ये तो मतलब अनह्यूमन बिहेवियर है। सर, ये जो ब्लेम गेम चल रहा है, आपने कहा कि भाजपा का 3 सरकार है और भाजपा बोल रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसमें वो जो सिटीजन है वो कहाँ जाए? बिकॉज आप उनको ब्लेम कर रहे हो, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, सिटीजन्स को पटाखे फोड़ने वालों को रोकना चाहिए था। बहुत लोगों ने पटाखे नहीं फोड़े। देखो, सरकारों का मतलब ये नहीं है, ब्लेम गेम नहीं, सच्चाई है। पटाखे फोड़े गए, दिवाली के दिन सुबह एक्यूआई कितना था ये तो सबके सामने है ना, और अगले दिन एक्यूआई का स्तर, प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ा ये तो सबको दिख रहा है। अब इसको मीडिया भी ब्लेम ग्लेम में छुपाना चाहती है, सच को सच बोलने में दिक्कत क्या है?
सर लास्ट क्वेश्चन, CAQM की एक रिलीज आई थी जहां पे उन्होंने कहा था कि मोर देन 30% ऑफ पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल वो पराली की वजह से है, और उसमें से भी 90% वो पंजाब में जो पराली जल रही है उसी की वजह से है। क्योंकि पंजाब की सरकार आपकी सरकार है, आपका जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ता है कि वहां पे फार्म फायर्स को आप टेम करें। निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम जिम्मेदारी के तहत काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी के तहत हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल से अभी 60% जो है पराली की संख्या कम हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं और कम करें। हम जो है अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम उसके लिए मतलब पटाखे फोड़वाए भी, उसके बधाई भी दे रहे हैं और फिर कह रहे हो कि नहीं जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। पंजाब में पराली और कम हो जलना, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, उसके लिए लगातार वहां मॉनिटरिंग हो रही है और सभी लोग मिल करके उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली आज भी गैस चेंबर बनी हुई है। AQI कई इलाकों में 400 450 पार हो चुका है। कल तो कोई फायर क्रैकर्स नहीं बजे, कल कोई दिवाली नहीं थी, अब ये AQI इतनी सीवियर कैटेगरी में क्यों है? और 10 दिन पहले 600 पार 700 पार क्यों था AQI? फायर क्रैकर्स नहीं, पंजाब की पराली लगातार जलती जा रही है। कल और परसों 2 दिन में 2600 से ज्यादा घटनाएं पंजाब की पराली की जलने की हुई है। इस सीजन में 26,000 से ज्यादा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार वार्निंग दी है आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब में, फिर भी कोई उसका इलाज नहीं। ये वो लोग हैं जो पंजाब की पराली को मुख्य कारण बताते थे पूरे प्रदूषण का और कहते थे कि 1 साल में सत्ता आ गई तो हम इसको समाप्त कर देंगे। कहां पर है वो सोल्यूशन फॉर पोल्यूशन ऑफ पंजाब पराली? कहां पर है वो घोल? 23 करोड़ रुपए जिसके विज्ञापन में खर्च हुए। और दिल्ली के अंदरूनी कारण जो है प्रदूषण के, व्हीकुलर पोल्यूशन, उसके लिए बसेस नहीं लाई, डस्ट उसके लिए स्वीपिंग नहीं की, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन कुछ नहीं किया, बायोमास बर्निंग कुछ नहीं किया, केवल और केवल ऑप्टिक्स मैनेजमेंट। कभी ऑड इवन, कभी स्मोक टावर, वो भी 8 महीने से बंद था, कभी और किसी पर दोष डालना, हिंदुओं पर, दिवाली पर, यूपी पर, हरियाणा पर, केंद्र पर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना। अब बताइए सारे बुद्धिजीवी मिलकर कि आज AQI 450 तक क्यों जा रहा है और 2600 से ज्यादा पंजाब में पराली जल रही है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध लगाने के बाद? ये क्यों हो रहा है? और जो 10 दिन पहले प्रदूषण था, AQI 600 पार था और 10 दिन आगे भी होगा, तो उसके लिए भी दिवाली जिम्मेदार है, उसके लिए भी फायर क्रैकर्स जिम्मेदार? जरा इसका जवाब दीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। ब्लेम चलता रहता है कि पंजाब में पराली जल रही है, तो इसका सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए इनको। पिछले बहुत दिनों से परेशानी हो रही है और बेसिकली इसके जिम्मेदार हम लोग खुद ही काफ़ी लोग हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्रैकर्स के लिए, आतिशबाजी के लिए बैन लगाया था, लेकिन हम लोग मान के राजी नहीं है। डेली आते हैं, परेशानी है, पता लगती है, गले में खड़खड़ हो रही है। बाकी बच्चे बूढ़े सारे हमारे ही हैं ना, सब खराब हो रहे हैं। बस एक मेरे को ये करना था, अगर मैसेज पहुंचे तो मोदी जी अगर एक बार बोल दें तो लोग सब ध्यान रखेंगे। ना तो इंडिया गेट दिख रहा, ना पार्लियामेंट वाले दोनों बिल्डिंग नजर आ रही हैं, लेकिन ये सब सारा का सारा पोल्यूशन बढ़ने का जो मेन कारण है वो हम लोग ही हैं। Another layer of smog has yet again engulfed the national capital. The AQI has deteriorated after Diwali. जैसा दिल्ली सरकार ने कहा था कि फायर क्रैकर्स नहीं करने हैं, लेकिन उस हिसाब से फायर क्रैकर्स बहुत ज़्यादा जलाए गए हैं। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो अपनी लाइफ जो है आप 5-7 साल डेफिनेटली कम कर रहे हो। क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। कैसे दिवाली की वजह से प्रदूषण हो रहा है? मतलब एक दिन पर्व मनाया गया हिंदुओं के द्वारा, तो उसकी वजह से सारा प्रदूषण हो गया। आम आदमी पार्टी तो कहती थी 2018 में कि मुख्य कारण प्रदूषण का पंजाब की पराली है, हमारी सत्ता आएगी 1 साल में समाप्त कर देंगे।